जाने से जब सुप्रीमो ने किया इनकार, डीएमसीएच अधीक्षक को पत्र लिखकर लगाई गुहार। डीएमसीएच में ही डॉक्टरों की निगरानी में रहने की मांग। देश में थमने लगी कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में मिले 3,26,098 नए एक्टिव केस। बिहार में भी मरीजों की संख्या में आई गिरावट। कोरोना के बीच बढ़ा बिहार में ब्लैक फंगस का खतरा, पटना में मिले 5 और नए मरीज। सूबे में अब तक 16 मरीजों की पुष्टि। औरंगाबाद में टीकाकरण केंद्र पर जमकर हुई मारपीट, पहले टीका लगवाने को लेकर आपस में भिड़े दो पक्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की। बता दें, दरभंगा में डीएमसीएच अस्पताल में इलाजरत जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को फिलहाल पटना नहीं लाया जाएगा। दरअसल पप्पू यादव की तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें पटना लाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन अपने तबियत का हवाला देते हुए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने डीएमसीएच अस्पताल के अधीक्षक को पत्र लिखकर कोरोना काल में फिलहाल दरभंगा में ही डॉक्टरों की निगरानी में इलाज कराने की अपील की है, जिसमें पप्पू यादव ने लिखा कि मेरी कमर में दर्द है, यहां भी मैं बेहतर हूं, पटना अभी नहीं जाऊंगा, कुछ दिनों बाद भेज दे। वहीं पप्पू यादव की जिद और हालत को देखते हुए डीएमसीएच की मेडिकल टीम ने पप्पू यादव का पटना जाना रद्द कर दिया। और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। डीएमसीएच अस्पताल के अधीक्षक मणिभूषण शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि पप्पू यादव की सेहत में तेजी से सुधार हुआ है। अलग अलग बीमारी के विशेषज्ञ लगातार पप्पू यादव की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पप्पू यादव की तबियत बिगड़ने की सूचना के बाद उनकी पत्नी रंजीत रंजन भी डीएमसीएच पहुंचकर पप्पू यादव से मुलाकात की थी। क्लिनिकली बिल्कुल नॉर्मल है। अभी 1.5 घंटा हम वहाँ रह के आए हैं। ऐसे उनका 1-1.5 महीना पहले गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, तो थोड़ा सा जहाँ साइट जो है वो थोड़ा टेंडरनेस है, और डायबिटिक के पेशेंट हैं तो थोड़ा परेशानी होती ही है, पैर उड़ में झुंझुनाहट, सब हल्का फल्का, और सब तरह से ठीक है। बिल्कुल बात उत कर रहे हैं, नॉर्मल है। कुछ नॉर्मल रूटीन जांच उनका लिखा गया है, कल करा लेंगे। दांत में कुछ दिक्कत बता रहे हैं, दांत का डॉक्टर कल देख लेगा, बिल्कुल ठीक है। क्लिनिकली बिल्कुल नॉर्मल है। सरकार कहती है कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के एक ऐसे विधायक हैं जो सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको जनप्रतिनिधि पास दिया जाए ताकि वो अपने क्षेत्र में जाए और जनता की सेवा करे। हम बात कर रहे हैं राजद विधायक अनिल कुमार साहनी की। अनिल साहनी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में सेवा करना पाप है, जो जनप्रतिनिधि सेवा करता है उसे हवालात में बंद कर दिया जाता है। डीटीवी भारत के संवाददाता उत्कर्ष से खास बातचीत की अनिल कुमार साहनी ने। कोरोना का संक्रमण काफी ज्यादा फैल रहा है। बीते दिन जो रिकवरी रेट है जरूर उसमें कहीं गिरावट आई है, लेकिन जो डेथ रेशियो है ऐसे में बढ़ रहा है। बिहार में एक तरफ लोगों की सेवा करना सबसे बड़ा गुनाह है। हमारे पास ज्यादा बात करने के लिए आरजेडी के विधायक अनिल कुमार साहनी हैं, पेशे से डॉक्टर भी हैं और पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। आइए जानते हैं उनसे। सर, बिहार में सेवा करना अपराध है क्या? सेवा करना जिस प्रकार से नीतीश सरकार के डबल इंजन की सरकार अपराध ही नहीं महाअपराध है, और इस अपराध के कारण ही आज कई जनप्रतिनिधि को बंद किया गया, जिसका आपके सामने उदाहरण है पप्पू यादव। तो सर, एक और खबर सामने आ रही है कि आपके नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनकी फोटो लगाई जा रही है और बाजाबते लिखा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष लापता है। इसी को कहते हैं चले न जाने अगन में टेर। ये जो है सो नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, दूसरा कैसे बदनाम हो जाए इसका पोस्टर चिपकाने में बहुत तेज हैं। जब खुद सेवा करने के लिए जब लोग निकलता है तो आप उसे बंद करते हैं। हमारे जैसे जनप्रतिनिधि जो दिन रात जनता के बीच में रहने वाला है उसे घर में बैठा देते हैं लॉकडाउन के नाम पर। हम आपसे पास मांग रहे हैं जनप्रतिनिधि के पास, तो आप पास नहीं दे रहे हैं, तो जाएंगे कैसे? आप कानून बनाते हैं एक तरफ कि लॉकडाउन में घर में बैठो, चाहे वो विधायक हो चाहे नेता प्रतिपक्ष मानवर तेजस्वी यादव जी हो, तो आप पहले पास तो इशू कीजिए कि आपके खामियां को देखे,
आपका जो है सो बेड को देखे, आपका ऑक्सीजन व्यवस्था को देखे, आपको इंजेक्शन जो नहीं मिल रहा है उसको देखे, दवाई नहीं मिल रहा है उसको देखे, आपको जो है सो मास्क जो आप बोले थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि मास्क बांटा जाएगा, तो मास्क को कहां चला गया। और देश में कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। पिछले 24 घंटे की बात कर ले तो 3,26,098 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। कोरोना से 3,890 मरीजों की मौत हो चुकी है और इसके साथ ही 24 घंटे में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3,53,299 है। अगर बात करें एक्टिव मरीजों की तो कुल संख्या देश में 36,73,802 है। और बिहार में भी लॉकडाउन लगने के बाद काफी सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज किया गया है। राज्य सरकार की ओर से ताजा आंकड़ों के मुताबिक अगर बात कर ले तो पिछले 24 घंटे में 7,494 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई। वहीं राजधानी पटना में 967 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा प्रदेश के 5 जिलों में 300 से अधिक कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। पूर्णिया में 441, कटिहार में 389, गोपालगंज में 387, गया में 350, पूर्वी चंपारण में 319 और मुजफ्फरपुर की बात करें तो 291 कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है। और कोरोना के साथ ही बिहार में भी ब्लैक फंगस का मामला तेजी से बढ़ने लगा है। राजधानी पटना में ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस के 5 और नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है और इनमें 4 मरीज पटना, 1 मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। एम्स में अब तक ब्लैक फंगस के 10 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। एम्स में 10 मरीज अभी भर्ती हैं। राज्य में अब तक ब्लैक फंगस के 16 मरीज मिल चुके हैं। और बिहार में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर प्रदेश में 25 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 25 मई तक अब बिहार में लागू है, जिसको लेकर प्रशासन सख्त तो है, लेकिन राजधानी की सुरक्षा और चाक चौबंद कैसा है इस रिपोर्ट में देखिए, खुद समझ जाएंगे। बिहार में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर प्रदेश में 25 मई तक लॉकडाउन लागू है, जिसको लेकर प्रशासन सख्त तो है, लेकिन राजधानी की सुरक्षा और चाक चौबंद कैसा है, ये डीटीवी भारत की रियलिटी चेक में पता चला। बिहार में कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है, लेकिन प्रशासन सड़कों पे कितना एक्टिव है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम बोरिंग रोड चौराहे पे हैं और देख सकते हैं गाड़ियों का आने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहाँ पे प्रशासन की मुस्तैदी कितनी है वो हम दिखाने को निकले हैं। और रात के 2:30 बज रहे हैं, इस वक्त 2:30 बजे का समय है और कहीं ना कहीं इस दौरान लोग कम संख्या में निकलते हैं, लेकिन बोरिंग रोड चौराहे का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन दूर दूर तक आपको नहीं दिख रहा होगा, कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद नहीं है। दरअसल बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया, तो सरकार ने अपने गाइडलाइन में बेवजह सड़कों पर घूमने वालों पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी, तो प्रशासन की सतर्कता और जिम्मेदारी बढ़ गई, जिसको लेकर रात के 2:30 बजे जब डीटीवी भारत की टीम ने रियलिटी चेक करने पटना की सड़कों पर निकली तो तस्वीरें देखने वाली थी। ये तस्वीरें चौंकाने वाली थी, सड़कें राजधानी की थी, लेकिन प्रशासन नदारद थी। शहर के इनकम टैक्स गोलंबर पर ना जांच के लिए अधिकारी थे और ना ही पुलिस प्रशासन। इस वक्त हम राजधानी पटना के इनकम टैक्स चौराहे पे हैं, रात के 2:30 बज रहे हैं और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये ट्रैक्टर है, यहाँ पे ये निकला है, इनसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? बबलू जी। बबलू जी। लॉकडाउन का वक्त है, घर से बाहर निकले हैं, क्या कारण है? बालू गिराने आए हैं। बालू गिराने आए हैं, सरकारी माल है। बालू गिराने आए हैं? हाँ जी। कोई चेकिंग हो रहा है यहाँ पे? चेकिंग कहाँ है? चेकिंग नहीं है। कुछ चेकिंग नहीं हो रहा है? नहीं जी। रात का वक्त है, गाड़ियाँ ऐसी जा रही है, प्रशासन चेकिंग कर रहा है क्या? नहीं चेकिंग है। कोई चेकिंग नहीं हो रहा है? नहीं। अब जरा तस्वीरें शहर के बोरिंग रोड चौराहे की देखिए। यहाँ थोड़ी दूर पर 2 पुलिस वाले तो दिखे,
जो जांच के नाम पर सख्ती की बात कर रहे थे, लेकिन सड़कों पर फर्राटा भरती ये गाड़ियां इनके बातों को दरकिनार कर रही थी। जो भी लोग बाहर निकल रहे हैं उनको रोका जा रहा है। उसको रोका जा रहा है कि आप लोग मास्क पहन के निकलिए और इतनी बड़ी रात में मत निकलिए। सारा उसको जो सुझाव दिया जाता है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं। उसको जब नहीं मानते पहले समझाते हैं, समझाने के बाद जब नहीं मानते हैं, जब लड़ झगड़ जाते हैं तो उसको हम लोग डंडा से पीटते भी हैं। लोगों को यही संदेश देना था, कोरोना से बचें, आप अपने बचें और दूसरे को भी बचाएं। ऐसे में इन तस्वीरों ने साफ कर दिया कि जब राजधानी पटना की सुरक्षा ऐसी है तो फिर बाकी प्रदेश का क्या हाल होगा। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि प्रदेश में लागू लॉकडाउन को पुलिस ऐसे पालन करा रही है। क्या जिस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोरोना फैलने का डर रातों में रहता था, उनकी तैयारी यही है। सवाल यह भी उठता है कि अगर सुरक्षा ऐसी होगी तो रात के अंधेरे में माफिया और अपराधी बड़ी घटना को अंजाम नहीं देंगे। सवाल यह भी है कि क्या सरकार इसी सुरक्षा के बदौलत प्रदेश में क्राइम के ग्राफ को रोकना चाहती है। डीटीवी भारत के लिए निषेध की रिपोर्ट। औरंगाबाद में कोरोना का टीका लगाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मामला देव प्रखंड में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां टीकाकरण के दौरान पहले टीका लगाने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। ये तस्वीर देखिए, टीकाकरण केंद्र में जमकर हाथ चले, कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ी। अस्पताल प्रबंधन द्वारा सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को समझा बुझाकर फिलहाल मामला शांत कराया। और दरभंगा जिले में कोरोना संक्रमित मरीज और उनके परिजनों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में 30 और बेड बनाने को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है, जिसके बाद अब आइसोलेशन वार्ड में कुल 280 बेड की सुविधा मिलेगी। इस मौके पर जिले के डीएम ने कहा कि दरभंगा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। पहले डीएमसीएच में कोरोना आइसोलेशन वार्ड में 90 के आसपास बेड था, वो 119 कराया गया है और 30 बेड हम लोग बढ़ा रहे हैं। आज मैक्सिमम कल मॉर्निंग तक तैयार हो जाएगा। इसके बाद आईसीयू में 25 बेड तैयार है, जिसमें 8 बेड तत्काल कार्यरत है। इसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते जाना। 20 हॉस्पिटल हम लोग ने चिन्हित कर लिया, पहले 14 हॉस्पिटल था। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में लगभग 280 बेड हम लोग ने उपलब्ध कराया है, क्योंकि दरभंगा नॉर्थ बिहार का बहुत प्रमुख केंद्र है और कई जिलों से भी लोग आते हैं। और बिहार में लॉकडाउन का शहरी इलाकों में भले ही थोड़ा कम असर देखा जा रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना से 90 किलोमीटर दूर मोकामा प्रखंड के ग्रामीण इलाकों से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है और इन इलाकों में लॉकडाउन का मतलब पूरी तरह लॉक। कोरोना वायरस का फैलाव गांवों तक पसरने से लोगों में खौफ का आलम भी है और लॉकडाउन का असर भी। लिहाजा गांव की गलियों में कर्फ्यू जैसा मंजर कायम हो गया है और यही वजह है कि अब कोरोना मरीजों के आंकड़ों में भारी गिरावट देखी जा रही है। गांव में कर्फ्यू का नजारा है। गांव जो है सन्नाटा छाया हुआ है। लोग भय से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। काम धंधा सबका ठप है, फिर भी सब अपने परिवार के साथ अब अंदर लोग हैं। चारों तरफ का सूचना पाकर लोग अपना घर में टीवी और अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। लखीसराय में बिहार सरकार के परिवहन मंत्री, सह प्रभारी मंत्री शीला कुमारी, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत और कोरोना के बिहार कंट्रोलर ने जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की। प्रभारी मंत्री ने जिलाधिकारी को लॉकडाउन पार्ट 2 को और सख्त करने का निर्देश दिया। कोरोना के संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने जिले के अस्पताल आइसोलेशन सेंटरों में ऑक्सीजन को लेकर संबंधित जानकारी ली। और रोहतास में नगर परिषद के तमाम प्रयासों के बावजूद लोगों द्वारा लापरवाहियां बरती जा रही है। शहर की गलियां हो या फिर प्रमुख सड़कें, हर ओर गंदगी देखी जा रही है। ऐसे में अब डेहरी नगर
परिषद ने ऐसे ही लोगों पर कार्रवाई के तहत जुर्माना राशि वसूलने का निर्णय लिया है। नगर परिषद के अधिकारी ने यह साफ किया है कि अब कड़ाई से इसका पालन होगा और जून के बाद से शहर की गलियां हो या सड़कें सभी चकाचक नजर आएंगी। 15 जून से हम लोग स्वच्छता को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रावधानों के साथ रोड पे रहेंगे। जिन व्यक्तियों के द्वारा, जिन प्रतिष्ठानों के द्वारा इस बिहार जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रावधान के तहत जिन लोगों द्वारा भी शहर में कचरा फैलाया जाएगा या किसी प्रकार से कचरा फैलाने में सहयोग किया जाएगा, उन सभी लोगों को हम लोग। नालंदा जिले में शादी समारोह का माहौल अचानक गम में तब्दील हो गया। जिले के अमावा गांव में शादी समारोह के दौरान घर का छत गिरने से 30 लोग जख्मी हो गए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस घटना में 2 युवकों की मौत हुई, लेकिन पुलिस ने अब तक मौत के मामले की पुष्टि नहीं की है। इस दौरान थानाध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि सभी जख्मियों की अस्पताल में इलाज जारी है। नीचे में बाल बुतरू खेल रहा था घर के आगे में, छज्जा गिर गया। गिरने से इतना आदमी घायल हो गए, करीब 50 आदमी करीब 50 में 5 मर चुके हैं। सब और सब कहाँ है? अब तक यहाँ है, जो मरे हैं जो गांव पर भी है, यहाँ भी एक जो मर के चुके हैं। खबर बेगूसराय की, जहां विष्णुपुर में जेसीबी की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान विष्णुपुर आहो निवासी 20 वर्षीय निखिल के रूप में हुई है। घटना के संबंध में मृतक के पिता ने बताया कि निखिल सड़क पर बाइक ठीक कर रहा था, तभी अचानक पीछे से आ रही जेसीबी ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाड़ी थी, उसकी लाइट ऑफ हो गई थी, तो समझ नहीं पाया। पीछे से आवाज दिया, पापा गाड़ी की लाइट ऑफ हो गया। हम स्लो करके गाड़ी को अपने साइड में पुल पर लगाए। लगाने के बाद जो बेटा वो चेक करने लगा, चेक कर रहा था लाइट कहाँ से ऑफ हुआ। उसी क्रम में उधर जो पिच रोलर आया और मारते हुए। और अब नजर डालेंगे झारखंड की खबरों पर। झारखंड में महिला थानेदार रूपा तिर्की की मौत मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीबीआई जांच की मांग की है। और आपको बता दें कि साहिबगंज पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 लोगों को हिरासत में लिया है। माननीय मुख्यमंत्री आत्महत्या की बात कर रही है। इस आत्महत्या की बात को न उसके परिवार वाले मान रहे हैं, न आदिवासी संगठन के लोग मान रहे हैं, न राजनीतिक दल के लोग मांग रहे हैं। यहाँ तक कि सत्तारूढ़ दल के विधायक माननीय लोबिन हेमरिम जी, बंतु तिर्की जी भी सीबीआई की मांग कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार सीबीआई की जांच की मांग कर रही है। आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी मौन क्यों, जब आपके दल के विधायक, भारतीय जनता पार्टी, आदिवासी संगठन और स्वयं उसके परिवार के लोग सीबीआई की मांग कर रहे हैं, तो आप मौन क्यों? लोगों में चर्चा इस बात की है कि आप किसी अपने खास व्यक्ति को बचाने के लिए आप मौन धारण किए हुए हैं और मामले को सीबीआई की जांच नहीं दे रहे हैं। झारखंड के दुमका में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां जंगल से निकला एक हाथी गर्ल्स स्कूल का गेट तोड़कर अंदर घुस गया और इस दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए रांची अस्पताल भेजा गया। युवक की पहचान रसिकपुर निवासी विशाल के रूप में हुई है। वहीं हाथी आतंक मचाता हुआ स्कूल के बाहर निकलकर होटल मेहर गार्डन की तरफ गया, जहां उसने होटल मेहर गार्डन का दीवार तोड़ दिया। सरायकेला खरसावां जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र में एक 33 वर्षीय महिला का शव बरामद हुआ। शव के बगल में 8 साल की मासूम भी घायल अवस्था में पाई गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गंभीर रूप से घायल मासूम को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि महिला के पति ने इस घटना को अंजाम देने के बाद फरार है।
पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में 3 युवकों की गिरफ्तारी के बाद ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर दिया। बताया जा रहा है कि 11 मई को हुए विवाद में पुलिस ने गांव के 3 युवकों को गिरफ्तार किया था। मामले में ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने 3 युवकों को झूठ बोलकर थाने बुलाया और फिर गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उग्र होकर ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर लिया। हालांकि विवाद को बढ़ता देख अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और ग्रामीणों के बीच समझौता हुआ और यह आश्वासन दिया गया कि निर्दोष व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद तीनों युवकों को रिहा किया गया। वहीं 3 युवकों में से 1 को रिहा किया गया, वहीं 2 को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जी सर, द्वितीय पक्ष के लोग एक दूसरे पक्ष से गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, तो उन्हें कहा गया कि विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। विधि सम्मत कार्रवाई दूसरे पक्ष से भी की जाएगी, तो उनका जो कार्रवाई कर रही है सही कर रही है, इसी विश्वास से। और गुमला के बिशुनपुर प्रखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों में अंधविश्वास के कारण वैक्सीनेशन का काम गांव में रुका हुआ है और इस बीच अब तक 15 दिनों में कुल 10 लोगों की मौत हो चुकी है। और ऐसे में बिशुनपुर प्रखंड के बनालात गांव में एक बीमार युवक का 34 ओझा झाड़ फूक कर रहे थे। बता दें, जब प्रशासन को इसकी जानकारी मिली तो प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदा भट्टाचार्य मौके पर पहुंची। प्रशासन को देखते ही सभी ओझा फरार हो गए। आनन फानन में युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। जिले के उपायुक्त ने बताया कि जिस तरह ग्रामीण इलाकों के लोग अंधविश्वास में हैं, इसलिए उन्हें जागरूक अभियान चलाकर समझाया जाएगा। बार बार हम लोगों के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाएगा। हम लोग इसमें आप लोगों का भी, मीडिया वाले का भी साथ लेंगे, जनप्रतिनिधियों का भी साथ लेंगे, धार्मिक गुरु का भी साथ लेंगे। सबों को बोला गया है और ये जो अफवाह है उसको दूर होने में हो सकता है थोड़ा लेट लगे, लेकिन ये हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जो हम लोगों का टारगेट है उसको हम लोग अचीव कर लें। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखी गई। यहाँ स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण कोरोना संक्रमण का विस्फोट हो सकता है। दरअसल यहाँ अस्पताल के प्रयोग किए गए पीपीई किट और बाकी अन्य कचरे को इस्तेमाल कर खुले में फेंक दिया जाता है, जो कि चक्रधरपुर के सड़कों पर साफ नजर आ रहा है। वहीं कचरे से उठाकर एक विक्षिप्त व्यक्ति पीपीई किट पहनकर पूरे शहर में घूम रहा है, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और डीटीवी भारत भी आपसे अपील करता है कि लापरवाही ना बरते, संक्रमण का पूरा ख्याल रखते हुए ही सावधानी बरती जाए, क्योंकि आपकी सावधानी से ही संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है। सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।